भरताली नृत्य करती है और अपने पाबूजी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता? थाली नृत्य। अब पाबूजी के और क्या क्या सवाल बनते हैं उनको डिस्कस करते हैं। मैंने बता दिया था इनका विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री के साथ हुआ, उसका नाम था फूलम दे, और फूलम दे का दूसरा नाम मिलता है सुप्यार दे। अब ये आजकल क्या सवाल कालक्रम वाले पूछ रहे तो जन्म तिथि भी याद रखना। तो इनकी जन्म तिथि है 1239 और चैत्र महीने की अमावस्या को जन्म होता है। कहाँ पर? कोलुमंड गांव फलोदी। अब यहाँ तक तो अपन पूरी चीजें डिस्कस कर चुके थे। मैंने ये भी पढ़ा दिया था बाबूजी ने गायों की रक्षा करने के लिए अपने बहनोई जिंदराव खींची के साथ में युद्ध लड़ा और गायों की रक्षा करते हुए 1276 में देचू नामक एक गांव पड़ता है फलोदी में, उस स्थान पर ये बाबूजी राठौर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और कौन से गांव में हुए? देचू गांव में, जिसकी बात करें तो कहाँ पड़ता है? फलोदी में। ये अपन ने पढ़ लिया था। फिर एक सवाल आता बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? पढ़ा दिया था। तो इनकी घोड़ी का नाम क्या था? केसर काल में। अब बाबूजी राठौड़ को और भी कई नामों से जाना जाता है। जैसे अब एक एक बात करते हैं। पहले मैंने आपको एक 3-4 नाम तो पढ़ा दिए। गायों की रक्षा का वचन देकर उसका पालन कर दिया, इसलिए नाम हो गया वचन पालक देवता। गायों की रक्षा में प्राणों को न्यौछावर कर दिया, इसलिए इनको कहते हैं गो रक्षक देवता। क्या कहते हैं? गायों की रक्षा में अपना विवाह कितने फेरों में छोड़ा? 3.5 फेरों में, इसलिए बाबूजी को कहते हैं 3.5 फेरों वाले देवता। अगला फिर मैंने आपको बताया कि कुछ लोक कहानियां बताती हैं और बाबूजी को जनमानस किसका अवतार मानता है? लक्ष्मण का अवतार मानता है। ये 4 नाम तो अपन पढ़ चुके थे। अब इसके अलावा कम से कम बाबूजी के 5 से 6 और नाम है। वो नाम कहाँ से आए एक बार उनको और देखते हैं। अब मैं पहले नाम लिख दूं फिर एक एक को डिस्कस करूंगा। एक तो आपके राजस्थान में बाबूजी को प्लेग रक्षक देवता कहते हैं, अभी बताऊंगा क्यों कहते हैं। दूसरी बात, बाबूजी की बात करें तो इन्हें अपने राजस्थान में ऊँटों के देवता कहते हैं। या तो ऊँट रक्षक देवता कह दो या ऊँटों के देवता कह दो, बात एक ही है। अब तुम्हें याद है ऊँटों का पालन करने वाली जाति कौन है? रायका है, जिसको अपन क्या कहते हैं? रेबारी। और इसी जाति को हम क्या कहते हैं? देवासी। अब रायका रेबारी जो देवासी समाज है, इसके आराध्य देव के रूप में बाबूजी राठौड़ की पूजा की जाती। ये अपना आराध्य देव मानती है जाति। यहाँ तक भी ठीक है। और बाबूजी को कौन से नामों से जाना जाता है उनको देखो। एक आपके जाति विशेष है, उसका नाम आता है थोरी जाति। कहते हैं कि थोरी नामक जो जाति है इसके भी आराध्य देव माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं उसकी कहानी अभी सुनेंगे। फिर अगला यहाँ से एक सवाल बनता, बाबूजी राठौड़ को अपने राजस्थान में शरणागत रक्षक कहते हैं। शरण में आए हुए लोगों की रक्षा की थी इन्होंने, इसलिए इनका नाम हो गया शरणागत रक्षक देवता। इसके अलावा बाबूजी राठौड़ को आपके राजस्थान में एक नाम से और जाना जाता, उसका नाम है सर्रा रोग निवारक देवता। सर्रा रोग का दूसरा नाम है और इसको कहते हैं तिबरसा रोग। ये रोग मानव में नहीं जानवरों में होता है, ऊँटों में। सर्रा रोग तिबरसा रोग निवारक देवता जो है वो भी आपके कौन से देवता को कहा जाता? बाबूजी राठौड़। अभी तो और नाम है, जैसे एक नाम पूछेगा राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता बाबूजी जो राठौड़ हैं, इन्हें वीरता के लिए एक नाम से जाना जाता और इन्हें राजस्थान में हाड़ फाड़ के देवता कहते हैं। किसके देवता कहते हैं? हाड़ फाड़ के। अब मैंने ये जितने भी नाम लिखे ना, सारे नाम कौन से देवता के हैं? बाबूजी। अब यहाँ दिमाग में तुरंत एक सवाल आएगा कि ठीक है इतने सारे नाम तो है पर कोई न कोई तो कारण होगा, ये नाम कहाँ से आए? तो अभी तक अपन ने 4 नाम तक तो पूरा पढ़ लिया था। आगे ध्यान से सुनो। ये तो याद है ना, वीरता के लिए फेमस है, वीर योद्धा थे तभी तो गायों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। प्रतिज्ञा पालन, जिसको अपन कह सकते हैं वचन पालन, प्रतिज्ञा का पालन किया। अब इनको शरणागत क्यों कहते हैं? वत्सलता और गोरक्षक के कारण इनको जनमानस देवता के रूप में इनकी पूजा करता है। अब ये बाकी जो नाम है ना, ये नाम कैसा है उसकी कहानी सुनो। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। एक राजस्थान के लोक देवता जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं उनका नाम आता बाबूजी राठौड़। कई बार सवाल आता, कहते हैं बाबूजी राठौड़ की भतीजी की शादी हो रही थी, तो बाबूजी राठौड़ जब अपनी भतीजी का विवाह देख रहे थे तो आपको पता है भतीजी की शादी हो रही है तो उसमें जितने भी परिवार के लोग होते हैं वो सब कन्यादान करते हैं। बाबूजी राठौड़ ने सोचा कि यार मैं मेरी भतीजी का जब विवाह हो रहा है तो इसके विवाह में एक ऐसी वस्तु भेंट करूँ ना जो आज तक किसी भी बंदे ने किसी को नहीं दी हो। बाबूजी राठौड़ अपनी भतीजी के विवाह में दहेज के रूप में अपनी भतीजी को एक ऊँट देते हैं। क्या देते हैं? ऊँट। अब ध्यान से सुनना,
यहाँ से परीक्षा में एक क्वेश्चन कई बार आया है। पाबूजी राठौड़ राजस्थान में वो लोक देवता है जो राजस्थान का जो मारवाड़ क्षेत्र है ना, इस मारवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबूजी। ये क्वेश्चन कई बार आया। मारवाड़ क्षेत्र में सबसे पहले ऊंट लाने का जो श्रेय जाता है ना, वो सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय आपके कौन से देवता को जाता? पाबूजी। अब क्यों ऊंट लाए थे उसके पीछे कारण है। भतीजी का विवाह हो रहा था, भतीजी को दहेज में इन्होंने ऊंट भेंट किया था, इसलिए पाबूजी राठौड़ सबसे पहले ऊंट लाए। अब लाए तो भाई कहाँ से लाए? अपने पाकिस्तान में एक प्रांत, एक राज्य है उसका नाम आता है सिंध प्रांत। और गुरुजी ने पढ़ाया होगा तुम्हें, जैसलमेर बाड़मेर वाले क्षेत्र की सीमा लगती इसके साथ अपनी। ये आपका जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, इसमें एक जगह पड़ती, उस स्थान का नाम आता है लंकेरू प्रदेश। क्या नाम है भाई? लंकेरू प्रदेश। इस लंकेरू नामक प्रदेश से पाबूजी राठौड़ भतीजी को विवाह में देने के लिए ऊंट लेकर आए थे। अब तुम्हें ये लंकेरू प्रदेश याद रहे या नहीं रहे, पर एक सवाल जरूर ध्यान रखना, मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता? पाबूजी राठौड़। अब यहाँ तक तो बात होगी, ऊंट लेके आगे स्टोरी सुनो। कहते हैं कि ये जो ऊंट होता है, इन ऊंटों में अगर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो जाती तो ऊंट को उस बीमारी से मुक्त करने के लिए रायका रेबारी या देवासी जो समाज होता है, वो रावण हत्ता नाम का एक वाद्य यंत्र लेते हैं और उस रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र से पाबूजी राठौड़ की फड़का वाचन किया जाता है। फड़का मतलब होता किसी सूती कपड़े पर देवी देवता की जीवनी को चित्रित करना। अब पाबूजी की फड़का वाचन कौन से वाद्य यंत्र से हो रहा? रावण हत्ता। कहते कि जो रावण हत्ता वाद्य यंत्र से पाबूजी की फड़ वाच रहे ना, तो फड़ का वाचन भोपा करता है। और पाबूजी के चमत्कार को नमस्कार है कि जो देवता की फड़ का वाचन कर रहे हैं, पाबूजी की कृपा से ऊँटों की बीमारी दूर हो जाती है। अब पाबूजी की फड़ का वाचन करने से ऊँटों की बीमारी दूर हो जाती है, इसीलिए तो पाबूजी को राजस्थान में ऊँट रक्षक देवता के नाम से जाना जाता है। ऊँटों की रक्षा करता है ये देवता, ऊँटों के रक्षक देवता कह दो, या फिर अपन कह सकते हैं क्या, ऊँटों के देवता। अब एक नाम तो ये आ गया, ऊँटों को बचा रहे। अब मैंने अभी बताया तुम्हें ऊँट का पालन कौन सी जाति कर रही है? रायका। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में आया है कि रायका रेबारी जो देवासी समाज है ना, इसका मुख्य पेशा क्या है? ऊँट पालन करना। अब ये जाति जब ऊँट का पालन करेगी तो ऊँटों को बचाने के लिए किसको अपना आराध्य देव मानेगी? पाबूजी को। इसलिए आपके राजस्थान के लोक देवता पाबूजी राठौड़ रायका रेबारी देवासी समाज के क्या माने जाते हैं? आराध्य देव। यहाँ तक कोई डाउट है? चलो आगे ध्यान से सुनो। पाबूजी राठौड़ की फड़ का वाचन हो गया। अगर मैं बात करूं तो एक जबरदस्त और अगर तुम रोज के 30 रुपए बचाते हो तो 3 महीने में की फड़ है पाबूजी। कई बार क्वेश्चन आया, पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? रावण हत्ता। फड़ की विशेषता बताओ। सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। अब पाबूजी की फड़ का वाचन तब कर रहे जब किसी ऊँट में बीमारी है। ऊँटों के अंदर एक रोग होता है और ऊँटों का वो रोग है, उसका नाम आता है सर्रा रोग, जिसे तिबरसा रोग कहते हैं। जैसे मानव में बुखार आता है, वैसे ही ऊँटों में ये रोग हो जाता। इस रोग को ही अपने पाबूजी राठौड़ खत्म करते हैं। इसीलिए तो पाबूजी राठौड़ को राजस्थान में सर्रा रोग, तिबरसा रोग निवारक देवता के नाम से जाना जाता। तो ये 3-4 नाम जो जुड़े हैं ना, ये कैसे आए वो ध्यान से सुन लो। ऊँट रक्षक देवता, ऊँटों के देवता, रायका रेबारी देवासी समाज के आराध्य देव, सर्रा रोग तिबरसा रोग निवारक देवता भी कौन है? पाबूजी। ये सारे नाम हो गए अपने कौन से देवता के? पाबूजी। अब ध्यान से सुनो, एक आपने साइंस में रोग वाला चैप्टर पढ़ ही लिया, एक बीमारी पढ़ी होगी प्लेग, पढ़ा गया? प्लेग नामक जो बीमारी है ना, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये प्लेग नामक बीमारी जीवाणुओं से फैलती है, बैक्टीरिया से। लेकिन तुम्हें याद है, बैक्टीरिया तो इसका वाहक होता है, लेकिन ये फैलती किससे है? चूहों से। अब चूहों से क्यों फैलती है? चूहों से इसलिए फैलती है कि इस बीमारी के जो लक्षण है ना, वो मानव के शरीर को तभी संक्रमित कर सकते हैं जब किसी चूहे ने मानव द्वारा खाई गई भोजन सामग्री को दूषित किया हो। अब चूहे वगैरह रहते हैं अपने घरों में, मान लो अपने घर में कोई भी अनाज रखा है, उस अनाज पर ये चूहे क्या करते हैं? अपनी पिस्सू करते हैं, उससे अपने मानव के शरीर में वो अनाज ग्रहण करेगा, भोजन सामग्री खाता है, प्लेग नामक बीमारी इसके शरीर के अंदर चली जाती है। इस प्लेग नामक बीमारी का सबसे पहले इलाज करने का जो श्रेय जाता है, वो प्लेग नामक बीमारी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? इसीलिए तो राजस्थान में पाबूजी को अपने एक नाम से जाना जाता और इन्हें कहते प्लेग रक्षक देवता। क्या कहते हैं?
अब ये देखो आपके सामने 4 नाम हो गए। ऊंटों के देवता, रायका रेबारी देवासी समाज के आराध्य देव, सर्रा रोग तिबरसा रोग निवारक देवता, प्लेग नामक बीमारी का